बांग्लादेश से आई सानिया अख्तर द्वारा किए गए शादी के सबूत पेश, पति ने लगाए गंभीर आरोप। पति ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी ज़बरदस्ती शादी की थी और धर्म परिवर्तन कराया था हनी ट्रैप में फंसाकर। वहीं सानिया की वकील ने कहा कि हम पर सारे सबूत हैं, उनको किस तरीके से नहीं फंसाया गया और उन्होंने शादी की थी, जिसके बाद उनका 1 साल का बच्चा भी है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर मामले में जांच कर रही है। दोनों ने वहाँ शादी की है। क्या जी मुस्लिम रीति रिवाज से शादी हुई थी? धर्म बिल्कुल। बदला था सौरभ ने? हाँ जी, मेरे पास डॉक्यूमेंट हैं सारे, हर एक चीज़ के। उन्होंने धर्म बदला है, अब वो हिंदू नहीं है, अब वो मुस्लिम है इस टाइम पे। और मुस्लिम शादी में 2 वाइफ रख सकते हैं। अच्छा, किस तरीके से आपको सपोर्ट कर रही है? पुलिस का पूरा कोऑपरेट है हमारे साथ में। पुलिस जहाँ पर भी जैसे भी है, हर तरीके से अपना सपोर्ट कर रही है। मैम, कोई ऐसा फोटो है जो दोनों का एक साथ हो, सौरभ का और उसका जो है एक साथ हो, बताया जा रहा है? नहीं, देखिए फ़ोटोज़ हैं मेरे पास में, उसकी वीडियोज़ भी हैं उसके हस्बैंड के साथ में। मैं अभी वो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती जब तक मेरी सोनिया से इस बारे में बात नहीं हो जाती। अच्छा, अब क्योंकि आप मुलाकात करके अभी आई हैं, क्या उन्होंने आपको बताया? उनके बच्चे की तबीयत ख़राब है, वो ठीक हैं, परेशान हैं वो, कि जो पर्सन उनके साथ में 3 साल से बहुत अच्छे से रह रहा था, वो इस तरह से उनको इग्नोर कर रहा है जैसे कि वो अब जानता ही नहीं है। ठीक है, तो परेशान तो होने की बात ही है। और जबकि उनके 2 बड़े बच्चे भी हैं, जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया था, और उनको शादी करनी भी नहीं चाहिए। सर, ये बेसिकली कोई आरोप नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ये सीधा सीधा एक ना हनी ट्रैप का मामला है। मेरी उम्र 47 साल है और जो महिलाएं उनकी 30 साल है। ठीक है, बांग्लादेश में एक सुनियोजित ढंग से, बिल्कुल वेल प्लान तरीके से इन्होंने और इनके परिवार ने मुझे ट्रैप किया। कैसे मुलाकात हुई, कैसे ट्रैप किया सर? जो कह सकते हैं आप इसे हनी ट्रैप। फिर कुछ पिक्चरों के माध्यम से मुझे ब्लैकमेल किया गया। पूरा परिवार, लगभग मैं बोलूँ तो 13 से 14 आदमी मेरे घर में आके जबरदस्ती मेरे ऊपर दबाव डाला गया। सोनिया अख्तर के साथ? सोनिया अख्तर, उसके परिवार द्वारा। और इसमें मूलतः इनकी बड़ी बहन शामिल है, इनके भाई शामिल हैं, इनकी माताजी शामिल हैं, इनके पिताजी जो एक चाय का व्यवसाय करते हैं वो भी शामिल हैं इसके अंदर। तो एक जब दबाव बनाया गया मेरे ऊपर और एकदम से डराया गया मुझे कि आपको यहाँ झूठे केस में फंसा दिया जाएगा, तो मैं एक प्रेशर में आ गया। वो प्रेशर के कारण जो भी इन्होंने मेरे से पेपर साइन कराए वो मैंने पेपर साइन किए। वो क्या पेपर थे सर? वो पेपर एक धर्म परिवर्तन के पेपर थे जो उन्होंने मुझसे साइन कराए। ठीक है सर, वो मुझे करने पड़े मजबूरी। 15 आदमी मेरे सामने खड़े हैं तो क्या करूँगा। उस टाइम में मेरे को नौकरी करना भी जरूरत था। और ये सब घटनाएं अप्रैल की हैं। अप्रैल के अंदर ही सर जैसे ही सब कुछ हुआ, परिवार ने पैसे के लिए दबाव डालना शुरू किया। इस महिला का अप्रैल 2021 से पहले कोई बैंक अकाउंट नहीं था। पूरे इन्होंने मेरे से 5 लाख रुपए लिए कैश में, मैंने दिए। मई के अंदर मेरी माताजी का देहांत हो गया 5 मई को। उसके कारण मैं इंडिया नहीं आ पाया क्योंकि कोविड के कारण लॉकडाउन हो गया था, कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते थे। उसी दौरान इनका धीरे धीरे मेरे ऊपर प्रेशर बढ़ता गया। परिवार के लोग कंटिन्यूसली घर के अंदर आने लगे। मेरा जो पूजा पाठ करने की जो जगह थी उसकी सारी तस्वीरें वहाँ से उठा के फेंक दी गई। घर में पूजा पाठ अलाउ नहीं है। अब जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, चाहिए वो पेपर साइन करा लिया मेरे से, तो उससे मेरा धर्म तो नहीं बदलता है। पूजा पाठ पे सब पे रोक लगा दी और पैसे के लिए धीरे धीरे डिमांड बढ़ती गई। जब चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगी, मार पिटाई अक्सर होती थी। तो छोटी छोटी बात पे ये लोग मार पिटाई किया करते थे। कुछ भी अगर आप मना कर दो, जबरदस्ती तुमको नमाज पढ़नी है, नहीं जाना है भाई, नहीं आता है, तो उन सब चीज़ों पे वो सब शुरू हुआ। जब मैंने अपने परिवार को यहाँ अवगत कराया तो मेरी वाइफ वहाँ पे आई बांग्लादेश में, उसको उसने घर में नहीं आने दिया। जब मैंने अपनी वाइफ को कहीं दूसरी जगह रखा तो रात में इनके परिवार वाले उसको धमकाने गए कि तो ये देश छोड़ के चली जा वरना हम तुमको यहाँ पे जाने नहीं देंगे। रातों रात इनका टिकट कराया, वापस आया। फिर मुझे लगा कि ये चीज़ें नहीं चल सकती, तो मैंने इनसे कहा कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ। ये कह के मैं 24 दिसंबर को बता के बाकायदा मैं वापस आ गया। फरवरी महीने में इन्होंने जितने भी मेरे रिश्तेदार थे सबको मैसेज भेजने शुरू किए। लगभग 1400 लोगों को इन्होंने कांटेक्ट किया। तो ये ब्लैकमेलिंग ही थी। अगर आपको हक चाहिए तो आप इस तरह से नहीं करते हैं, तो ये नहीं मानी। उसके बाद मई में यहाँ पे आई, आके फिर इन्होंने वही चीज़ें करी। तो मैंने बोला हम सेपरेट कर लेते हैं। तो मैंने इनको एक डिवोर्स की प्रक्रिया चालू कर दी। उस प्रक्रिया को चालू करते ही ये यहाँ पे आ गई। ये शादी हुई थी? शादी का मतलब एक डॉक्यूमेंट है जो रजिस्टर्ड हुई है, वो एक डॉक्यूमेंट है। वहाँ ऐसा कोई ढोल नगाड़े नहीं है, एक डॉक्यूमेंट है जो कि इस्लाम की रीति से होता है, वो एक डॉक्यूमेंट है। तो वो सब हुआ। उसके बाद में अभी यहाँ पे आई हूँ। मेरे ऊपर बाकायदा रेगुलर दबाव बनाया जा रहा है कि मैं उनको रखूँ। प्रशासन भी मुझे बोल रहा है कि मैं उनको रखूँ। मैं उनको रखना नहीं चाहता हूँ।
क्योंकि जो भी मेरी कानूनी प्रक्रिया है वो बांग्लादेश में चल रही है, उसके हिसाब से वो बांग्लादेश का नियम कानून डिसाइड करेंगे। मैं जोधपुर चौकी जाता हूँ, ACP 3 के ऑफिस जाता हूँ, महिला थाना जाता हूँ। महिला थाना तो 4-5 बार चला गया। फिर उसके बाद 108 में जो पुलिस कमिश्नरेट है 2 बार वहाँ भी चला गया, कल भी वहीं था। वहाँ जाके मैंने अपने सारे पक्ष रखे, मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैंने जो भी कानूनी प्रक्रिया करी, मैंने सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे जमा किए। मैंने अपनी बात हर लेवल पे रखी, हर अधिकारी के लेवल पे रखी और पूरे प्यार से रखी, हर प्रूफ के साथ में रखी। और यहाँ पे जो हमारे वकील मित्र हैं, खैर उनका काम है, वो सहयोग कर रहे हैं, पर झूठी चीज़ों को सहयोग मत करो, दोनों पक्ष को सुनो और आप उसका करो। तब मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा मामला बांग्लादेश के अंदर विचाराधीन है, तो उसको तो सुना जाए, प्रशासन तो सुने।